हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव 99% यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको पिछले क्लास में देखने को मिला था। इसी से रिलेटेड सारे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड के पास सभी ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। तो चलिए बिना लेट करते हुए इसे शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि पायरुविक के विखंडन के कारण, मतलब जो पायरुविक होता है, जो हम भोजन करते हैं तो उससे जो पायरुविक एसिड बनता है उसके विखंडन जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होता है? आपको बताना है कि कहाँ होता है। कोशिका द्रव्य में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या केंद्रक में होता है। तो ये कहाँ होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यदि आपको आंसर आ रहा हो तो 5 सेकंड के लिए हम हर क्वेश्चन के बाद वेट करेंगे, आपको अपना उत्तर कमेंट कर देना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? आपके ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करेंगे यदि पता हो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने में। अगला सवाल है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? आपके ऑप्शन है फोकस पे, अनंत पे, वक्रता केंद्र पे या प्रकाशीय केंद्र पे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा फोकस पे। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। आपको बताना है कि वह न्यूनतम दूरी जिससे मनुष्य की आँख एकदम स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को देख सकती है। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि 25 होता है, लेकिन कितना 25 होता है? ये तो होगा नहीं, 2.5 हो गया, 2.5 ये नहीं होगा। देखिए इसमें गलती नहीं मारना है, ये होगा ये होगा। देखिए यहाँ पे मीटर में दिया हुआ तो ये नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है कि लोहे की परमाणु संख्या होती है। आपको बताना है जो आयरन होता है उसकी परमाणु संख्या क्या होती है। पहले जान लीजिए कि परमाणु लोहे की जो होती है संकेत Fe होता है। अब इसका परमाणु संख्या बताना है तो इसका परमाणु संख्या होता है 26। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान। तो आपको याद होना चाहिए कि जो सोरेंसर जी ने दिया था कि यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 7 होता है। 7 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 14 होता है, 14। अब बीच में 7 होता है। यह उदासीन बिलियन का pH मान होता है। जैसे हम इस तरफ बढ़ते हैं तो इसका क्या होता है, अम्लीयता बढ़ता जाता है और इस तरफ क्षारीयता बढ़ता जाता है। तो आप जो जिसका pH मान बताना है कि नीला होगा, लिटमस पत्र को कौन नीला कर देता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो क्षार कर देता है, और क्षार जो होते हैं इसके pH मान 7 से अधिक होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। जो आधुनिक हमारा आवर्त सारणी है इसमें कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी आधुनिक मोस्ले जी ने ऐसे बनाया है आवर्त सारणी। इसमें बताना है कि आवर्त, ऐसे ही ये आवर्त होते हैं जिनकी संख्या क्या होती है? 7 होती है, लेकिन जो ऐसे होते हैं ये वर्ग होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 18। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं जिसके अंत में CH हो उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा सही उत्तर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसके भी रासायनिक अभिक्रिया के अंत में CHO होता है उसे एल्डिहाइड समूह कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? जल्दी से कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो आपको पता है कि प्रतिरोध के लिए जो होता है परिपथ में प्रतिरोध शक्ति, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? R बराबर V/I होता है। इसके हिसाब से ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये नहीं सही है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। आते हैं अगला सवाल पे
कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। आपको बताना है किस युक्ति द्वारा विद्युत धारा को उत्पन्न किया जा सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा सही उत्तर। आपका ऑप्शन है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर। सॉरी, यहाँ पे केवल मोटर है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि शादी बारात में जनित्र मतलब क्या होता है, जनरेटर। आम भाषा में क्या बोलते हैं इसको, जनरेटर। तो इसका उपयोग किया जाए जिससे विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। आप सोच रहे हैं कि लघु पथन मतलब विद्युत धारा में परिपथ का मान क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। नहीं, लघु नहीं, बहुत अधिक हो जाता है। जब भी लघु पथन होता है तो उसमें परिपथ के धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाता है परिपथ में विद्युत धारा का मान। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आपको बताना इनमें से कौन सा है जैव मात्रक जो ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये VBI क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में मतलब एक साल के बाद या लगातार सालों में ये रिपीट करता रहता है और सेम ऑप्शन के साथ। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा ये क्या है, ये जैव मात्रक नहीं है। आते हैं अगला सवाल पे। हमारा अगला सवाल है अगला है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व हो सकता है। ये कौन सा तत्व हो सकता है जो जल में विलय हो और उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कैल्शियम जो धातु है यह क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है, और यह जल में, किस चीज़ में, यह यौगिक जल में विलय होता है और यह तत्व हो सकता है। कौन सा हो सकता है, सी है, कैल्शियम होता है। अगला है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें से क्या है बताइए, जल्दी से बताना है इसका आणविक सूत्र क्या होता है। एथेन का आणविक सूत्र क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 सहसंयोजक बंध होता है, इसको याद रखना है। याद रखने वाली बात नहीं है, इस तरह से देखिए बना भी लेंगे कि किस तरह से ये अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और किस तरह से अपना बंधन बनाते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पहला हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये नीचे में पांचवा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 हो गए। देखिए यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है इसमें कि इसमें कार्बन 2 हैं। देखिए यहाँ पे ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन। देखिए सब एक एक बंधन के द्वारा बंधा होता है। देखिए इसके बीच में एक बंधन, यहाँ पे दूसरा हो गया, इसके ऊपर ये तीसरा हो गया, नीचे चौथा हो गया, इसके नीचे ये हो गया पांचवा, यहाँ पे 6वां और 7वां। देखिए इसके बीच कितने 7 सहसंयोजक बंधन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 सहसंयोजक बंधन होता है। आपका अगला सवाल है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या। तो आपको बता दें ओजोन जो होता है हमारा समताप मंडल में होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है O3 होता है, और यही हमारे वातावरण में पराबैंगनी किरण से हमें सुरक्षित करता है। तो बताना है कि ऑक्सीजन की कितना होता है इसमें परमाणु। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3। देखिए O3 है यानी 3 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल पे। अगला है मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपको बताना है ब्रिक किस चीज़ से संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। देखिए ब्रिक का हिंदी जो होता है क्या होता है, किडनी। मनुष्य में जो किडनी होता है दोनों गुर्दा दोनों साइड में होता है, कमर के दोनों साइड में। तो बताना है इसका उपयोग क्या है हमारे अंदर। तो देखिए ब्लड में जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको मूत्र मार्ग के द्वारा क्या करता है, उसको उत्सर्जित करता है। यानी हमारे शरीर से हानिकारक जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, छोटे छोटे जो होते हैं उनको क्या करता है, प्योर करता है, ब्लड को हमारा शुद्ध करता है। देखिए ब्रिक का काम क्या है, रक्त को शुद्ध करना, और दिल का काम क्या है, हृदय का काम क्या है, उसे पंप करना। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा एक बार। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। जो 2 तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं उनके जो बीच खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे सिनेप्स कहते हैं। इसको याद रखना है।
आते हैं अगला सवाल पे कि पराग कोश में होता है, पराग कोश में क्या होता है, जल्दी से कमेंट करेंगे। बाह्य दल, अंडाशय, अंडक या परागण, जल्दी से कमेंट करेंगे। क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, परागण होता है। बाह्य कोश में क्या होता है? परागण होता है। आते हैं अगला सवाल पे। अगला है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। जब हम विकास कर रहे हैं तो हमारा जो समानता है किससे समानता है ज़्यादा? आपके ऑप्शन है चीन के विद्यार्थी से, मकड़ी से, जीवाणु से या चिंपैंजी से। जल्दी से कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो हमारा विकास के क्रम में ज़्यादा हमारा जो है डीएनए और कोशिकाएं किससे मिलती है? तो चिंपैंजी से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफ़ी हद तक ये हमारे समान है और हम इनके समान हैं। अगला सवाल है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, और यहाँ पे सी ऑप्शन में है प्लेजोडियम है, और यहाँ पे क्या है? लेशमिनिया है। जल्दी से कमेंट करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन द्वारा ईस्ट में जनन होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। तब तक से नमस्कार, मिलते हैं हम आपको अगले क्लास में।